बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। एक बड़ी ही अजीब चीज़ हमारे मुल्क में हो रही है। वो कहते हैं ना कि मुल्क को चलाने के लिए मईशत का दुरुस्त होना या दुरुस्त ट्रैक पर होना बहुत ज़रूरी है, और मईशत के लिए सियासत का ट्रैक पर होना बहुत ज़रूरी है, और सियासत के लिए आइन का ट्रैक पर होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें अल्टीमेटली एक साथ इंटरलिंक्ड हैं, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये तीनों चीज़ों का फुकदान और बहरान है। मईशत देख ले जी, कितनी ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार है। मेरे पास कुछ खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। 3 दिन के अंदर जैसे जैसे हम ज़िमनी इंतखाबात का मरहला जब से शुरू हुआ है, उसके बाद से हमने देखा कि वज़ीर आला मुंतखब होने के दरमियान तक सियासी इस्तेहकाम नहीं था, सियासी अदम इस्तेहकाम था, और इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम के दरमियान ये जंग जारी थी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पिसने वाला हमारा रुपया है, उसके अलावा हमारा गरीब आदमी है। ये दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा पिसे हैं। बेकदरी इनकी अरूज पर गई है। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। अमरीकी डॉलर मजीद महंगा, रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। मेरे पास खबरें आ रही हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अब इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 48 पैसे महंगा होने के बाद 238 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। और मैं ये बता दूं कि अमरीकी डॉलर जो है वो 56 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि ये मखलूत हुकूमत आई है 3 महीने के अंदर अंदर 56 रुपये डॉलर जो है वो महंगा हुआ है, और हमारा रुपए की कदर जो है वो गैर मुस्तहकम हुई है, डिक्लाइन का शिकार हुआ है। सिर्फ यही नहीं, रुपया तो बेचारा पिसा ही पिसा, गरीब आदमी का क्या कसूर है जो कि पिसने के लिए हर वक्त ही उसको तैयार रहना चाहिए। अपर लेवल को तो कोई फर्क ही नहीं ना पड़ता, बिजली हो ना हो उनको क्या फर्क पड़ता है भाई। पैसे जितने मर्जी देने पड़े वो दे देंगे, उन्होंने कौन सा अपने से देने हैं, अवाम से निचोड़े हुए पैसे, उनके चूसे हुए पैसे उन्होंने देने हैं। फिर क्या जी, फर्क किसको पड़ता है, बेचारे गरीब आदमी को, या फिर फर्क किसको पड़ता है, हमारे जैसे तनख्वाहदार तबके को। सबसे ज्यादा पिस रहा है ना जो तनख्वाहदार तबका पिस रहा है, और गरीब आदमी पिस रहा है। अब आके ना मेरे पास एक खबर है बिजली के हवाले से। अब बिजली के हवाले से क्या है जी, इम्कान था लेकिन मंजूरी दे दी गई है। बिजली 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी होने का इम्कान था। नेपरा अथॉरिटी दोनों दरखास्तों पर आज समाअत करेगी, ये जराए ने कहा था। फिर ये भी कहा था कि सरकारी तकसीम कार कंपनीज के सार्फिन के लिए बिजली 9 रुपये 90 पैसे महंगी होने का इम्कान है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी गई थी। फिर जून में फर्नेस ऑयल से 10 रुपये 48 पैसे यानी कि या 10%, या ये लगा ले, हाँ 10% ही लगा ले, महंगी तरीन बिजली पैदा की गई है। अब बाकी ये देखें, ये कहा गया था लेकिन इसकी मंजूरी दे दी गई है, नेपरा ने इसकी मंजूरी दे दी है। आगे जाके 11 रुपये मजीद बिजली महंगी होनी है। जी हम पहले सुनते आए थे कि जुलाई का जो बिल होगा ना, यानी कि जो भी बिल आएगा हमें जुलाई का ही आएगा, या जिनको आ गया होगा, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी पैसे इजाफा करके फिर 11% जो है ना वो इजाफा होगा। हम लोग हैरान परेशान है कि भाई ये इतने पैसे जाएंगे कहाँ पर, बिजली का शॉर्टफॉल मौजूद है, बिजली आ नहीं रही, लोड शेडिंग हो रही है ना, आवाम जो है वो पंखे में बैठ सकते हैं, एक तरफ पंखों से महरूम, दूसरी तरफ जब बिल आए तो वाह 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 सुभान अल्लाह, ऐसे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ है कि बंदा सोचे कि भाई जो पीछे अपने पास चीज़ें पड़ी हैं, कुछ सेविंग्स बेचारों ने रखी होंगी। मुझे तो लगता है आजकल के दौर में तो सेविंग्स होती नहीं है, जितने अखराजात होते हैं वो सेविंग्स सारी की सारी जो है वो तो इसके ऊपर लुटा देते होंगे कि अपने बिजली के बिल देने हैं, या फिर डॉलर इतना महंगा हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना सिनेरियो आपके सामने खींचने लगी, बड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। डॉलर महंगा हुआ है ना, इसके बाद क्या होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा। अभी आप देखिएगा, अभी बिजली महंगी हुई है, आगे जाके पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। ये मार्क माय वर्ड्स, ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, इसको बार बार देखिएगा कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर की हैं। पेट्रोल महंगा होगा, अशियाए ज़रूरियाँ महंगी होंगी, उसमें दालें, सब्जियाँ, घी, आटा, चीनी, दाल सब कुछ शामिल होगा, वो महंगा हो जाएगा। फिर आवाम के पास जो ऑप्शन क्या बच जाएगी भाई, फाके करने की। जब फाके करने की ऑप्शन बच जाएगी, जब लोग अपने बच्चों को कुछ खिला नहीं सकेंगे, तो हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ गुर्बत जो है, पॉवर्टी रेट जो है वो भी मजीद बढ़ जाएगा, जो कि अभी बढ़ रहा है। अब मैंने ना कुरान पाक में कहीं पर पढ़ा था कि गुर्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, तो ये कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। देखिए गरीब आदमी जो है ना
जिसको अपने पेट पे पत्थर बांधने पड़ते हैं, उसके जब घर वाले भूखे होते हैं ना, तो वो उनका पेट पालने के लिए ना कहीं पे डाका डालने को भी तैयार होता है, चोरी करने को भी तैयार होता है। वो जो भूखा आदमी होता है ना, वो क्या करता है जी, वो फिर बम बांधने के लिए भी तैयार होता है। उसको अपनी नहीं फिक्र होती, उसको ये होता है कि पैसे पकड़ के अपने घर वालों को दो ताकि इनकी जिंदगी सुकून से गुजरे, हमारी खैर है, हम तो चले ही जाएंगे। तो नाज़रीन, नौबत आ जाती है खुदकुशियों पर, नौबत आ जाती है दहशतगर्दी पर। लोग हैं ही नहीं दहशतगर्द बंदे। वो आपने देखा होगा कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा गुर्बत होगी, उस कंट्री में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी भी होगी, क्योंकि लोग अपने आप को बेच देते हैं, ज़मीर बेच देते हैं। भाई अपने भूखे बैठे होंगे तो कैसे अपने ज़मीर जो है वो इस तरह से लेकर, किस तरह से उनको देखा जाएगा? इससे पहले कि अपने मरे, अपने आप को बंदे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमारे हालात जो है श्रीलंका जैसे ना हों। श्रीलंका में अवाम बाहर निकल है, खुदा का वास्ता है, हम लोगों को भी बाहर निकलना ही पड़ेगा अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, ताकि उनके लिए एटलीस्ट हम लोग आवाज़ बुलंद कर सके। अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को हौसला दिया, मुझे हौसला दिया, तो हम लोगों को मिलकर एहतजाज करना ये हमारा अखलाकी तौर पर फ़र्ज़ बनता है। तो नाज़रीन, आगे जाके हालात तो बड़े ख़राब होने वाले हैं। बिजली महंगी, गैस महंगा, पानी महंगा, अशियाए ज़रूरिया महंगी, कुछ भी नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो उससे बेहतर है जब कुछ है तो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।